अपने माता पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए राहुल गांधी अब संसद में नेता प्रतिपक्ष यानी लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पद संभालेंगे। अभी तक हमने राहुल गांधी को सिर्फ कांग्रेस पार्टी के आंतरिक फैसलों और बतौर सांसद ही बोलते और कार्य करते देखा है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के नाते अब उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होगा। अब तक किसी बड़ी जिम्मेदारी से बचते हैं राहुल गांधी 20 साल के अपने राजनीतिक करियर में पहली बार किसी संवैधानिक पद को संभालने जा रहे हैं। राहुल गांधी की सैलरी, सुविधाएं और जिम्मेदारी सब एक संग बढ़ने वाली हैं। नेता प्रतिपक्ष का क्या अधिकार होते हैं और क्या बड़ी सुविधाएं राहुल गांधी को मिलेंगी, इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेरा नाम है वैभव, आप देख रहे हैं जी स्विच। 26 जून को जब राहुल गांधी ने संसद में कदम रखा तो उनके तेवर काफी बदले हुए नजर आए। उन्होंने सिर्फ सांसद ही नहीं बल्कि इस बार बतौर नेता प्रतिपक्ष संसद में कदम रखा था। ज्यादातर कैजुअल लुक में नजर आने वाले राहुल गांधी अपनी सफेद रंग की टी शर्ट और जीन्स को त्याग कर फॉर्मल कुर्ते पजामे में नजर आने लग गए। उनका लुक चर्चा में इसलिए भी रहा क्योंकि एक दिन पहले बतौर सांसद शपथ ग्रहण के दौरान उन्होंने टी शर्ट ही पहन रखी थी। कपड़ों का यह बदलाव राहुल गांधी के बड़े रुतबे का रिफ्लेक्शन माना जा रहा है। उनके कंधों पर बोझ इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि वो 10 साल से खाली पड़ी नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर बैठेंगे और एक बड़ा वैक्यूम भरने जा रहे हैं। जी हाँ, जानने वाली बात यह है कि पिछले 10 साल से संसद में विपक्ष तो था, लेकिन विपक्ष का कोई ऑफिशियल लीडर नहीं था। नियमों के मुताबिक नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए किसी भी विपक्षी पार्टी के पास लोकसभा की कुल संख्या का 10% यानी 54 सीटें होनी चाहिए, लेकिन संसद में अभी तक विपक्ष के पास ये नहीं थी। लेकिन इस बार कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़कर 99 सीटें जीती और नेता प्रतिपक्ष बनने का सौभाग्य राहुल गांधी को दिया गया। आमतौर पर नेता प्रतिपक्ष को ही प्रधानमंत्री पद का दावेदार भी माना जाता है। अब बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के नाते क्या जिम्मेदारियां निभाएंगे। बता दें कि संसदीय विधि में लीडर ऑफ ऑपोजिशन LOP का जिक्र है। 1977 में पहली बार जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो इस पद को रिकग्नाइज और प्रतिभाषित किया गया था। तब से इस पद पर बैठे व्यक्ति को कई सारी शक्तियां दी गई हैं। LOP के नाते राहुल गांधी सरकार के आर्थिक फैसलों की समीक्षा कर पाएंगे और सरकार के फैसलों पर अपनी टिप्पणी भी करेंगे। राहुल गांधी उस लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के भी प्रमुख बन जाएंगे जो सरकार के सारे खर्चों की जांच करती है और उनकी समीक्षा करने के बाद टिप्पणी भी करती है। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी उन पैनल्स और उन कमेटियों का भी हिस्सा होंगे जो कई अहम सरकारी पदों पर नियुक्तियां करती है। इसमें CBI डायरेक्टर, CVC यानी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, मुख्य सूचना आयुक्त, लोकपाल या लोकायुक्त, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन और मुख्य चुनाव आयुक्त जैसे पद शामिल हैं। इन सारी नियुक्तियों में राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उसी टेबल पर बैठेंगे जहां PM मोदी बैठेंगे और ऐसा पहली बार होगा जब इन फैसलों पर प्रधानमंत्री के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी भी सहमति देंगे। सबसे बड़ी बात यही होगी कि संसद की अलग अलग कमेटियों की बैठक में राहुल गांधी भी शामिल होंगे। उनके पास अधिकार होगा कि वो सरकार के कामकाज पर लगातार टिप्पणियां करें और समीक्षा करते रहें। जिम्मेदारी के साथ साथ सुविधाएं भी आएंगी। राहुल गांधी का दर्जा कैबिनेट मंत्री के बराबर होगा। ऐसे में उन्हें संसद भवन में अलग कैबिन मिलेगा। प्रमोशन होने के नाते उनकी सैलरी भी बढ़ेगी। जानकारी के मुताबिक उनको हर महीने 3,30,000 रुपये की तनख्वाह मिलेगी, जो एक सांसद के वेतन से कहीं ज़्यादा है। एक सांसद को वेतन के तौर पर हर महीने लगभग 2.25 लाख रुपए मिलते हैं। राहुल गांधी के लिए नेता प्रतिपक्ष बनना पर्सनल रीजंस की वजह से भी काफ़ी खास है। उनके माता पिता दोनों ही लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा चुके हैं। 2024 में तीसरा मौका होगा जब गांधी परिवार का कोई सदस्य लोकसभा में LOP की भूमिका में दिखेगा। सोनिया गांधी ने 13 अक्टूबर 1999 से 6 फरवरी 2004 तक नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभाली थी। वहीं राहुल गांधी के पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 18 दिसंबर 1989 से 24 दिसंबर 1990 तक लीडर ऑफ ऑपोजिशन की भूमिका निभाई थी। भारत के संसद भवन ने जितने ताकतवर प्रधानमंत्री देखे हैं उतने ही ताकतवर नेता प्रतिपक्ष भी देख चुका है। बीजेपी भी जब सत्ता में नहीं थी तो कई नेता LOP बने थे। 1991 में पहली बार LK अडवाणी LOP बने। वहीं 1993 में अटल बिहारी वाजपेयी भी नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। 2009 में सुषमा स्वराज को LOP बनाया गया। विपक्ष में रहते हुए उन्होंने जो भाषण दिए उन्हें आज भी याद रखा जाता है। अपने माता पिता और तमाम बड़े नेताओं के नक्शे कदम पर अब सबकी आंखें राहुल गांधी पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी पिछले 10 सालों से बिना किसी नेता प्रतिपक्ष की रोक टोक के काम करते आए हैं, लेकिन इस बार हालात काफ़ी अलग होंगे। उन्हें कई फैसलों से पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से डील करना होगा। राहुल गांधी को मिली जिम्मेदारी पर आपकी क्या राय है, ये हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। मेरा नाम है वैभव, देखते रहिए जी स्विच।